वो कहते हैं ना, जंग में सब कुछ जायज़ है। और बात हो जब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की, तो ये जंग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कट ऑफ की लड़ाई अब कैसे पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई है, और अभ्यर्थी एक दूसरे को पछाड़ते हुए अपना सिलेक्शन लेने के लिए किस प्रकार से तत्परता दिखा रहे हैं, या फिर यूँ कह लें कि किस प्रकार से एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यदि आप भी इस भर्ती में एक अभ्यर्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस भर्ती के शुरू होने से पहले अगर बीएड शामिल नहीं हुआ होता, तो इस भर्ती में जो सबसे प्रबल दावेदार है बैच बीटीसी का, वह बीटीसी 2015 बैच था। लेकिन इस समय सोशल मीडिया साइट्स पर एक लेटर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह मांग की गई है बेसिक शिक्षा के सचिव से कि बीटीसी 2015 बैच को इस भर्ती में मान्य ना किया जाए। दोस्तों, अब ये नया मामला क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं। आप लेटर जो कि वायरल हो रहा है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर दिनांक 16 फरवरी 2019 को लिखा गया है, और ये लेटर आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को लिखा गया है। और इस लेटर का आप सब्जेक्ट देखिए, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीटीसी 2015 बैच के अभ्यर्थियों का आवेदन मान्य ना किए जाने के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर रखी हैं प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। अब दोस्तों, बहुत कम समय लेते हुए मैं पूरे मामले को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कैंडिडेट ने ये लेटर लिखा था बेसिक शिक्षा के सचिव को, उनका दावा ये था कि वह बीटीसी 2015 बैच से रिलेटेड है, और जो पिछली भर्ती थी, आप चौथे पॉइंट में देख सकते हैं, उसके लिए विज्ञापन 30/6/2016 को जारी किया गया था। वहीं इनके बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा 9/7/2017 को 16 को की गई थी, जिसकी वजह से जो इनका रिजल्ट था वह विज्ञापन जारी होने के बाद घोषित हुआ, और इनको आवेदन तो करने दिया गया, लेकिन चयन प्रक्रिया में आगे इनको शामिल नहीं किया गया, यानी कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोस्तों, इन्होंने इसी को आधार बनाते हुए बीटीसी 2015 बैच के लिए भी मांग किया कि उनको भी मान्य ना किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, वह दिनांक 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था, जबकि बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा आप देख सकते हैं वह 12/12/2018 को की गई थी। यहाँ पर चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं, जबकि बीटीसी 2015 बैच का रिजल्ट 12/12/2018 को घोषित किया गया था। तो इनके केस के अनुसार जैसे इनको पिछली भर्ती में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इनके रिजल्ट की घोषणा बाद में हुई और विज्ञापन पहले आ गया था, उसी आधार पर ये मांग कर रही हैं या फिर कर रहे हैं कि जो भी बीटीसी 2015 बैच है, उनके भी रिजल्ट की घोषणा विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद हुई है। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में मान्य ना किया जाए। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या बीटीसी 2015 बैच को इससे खतरा हो सकता है? तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि पीएनपी का जो एडमिशन प्रोसेस है, जैसे कि डीएलएड के लिए, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट लिखा रहता है कि जब आवेदन की अंतिम तिथि है उसके पहले तक अगर आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाती है, तो आप उसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। ये प्रोसेस होता है डीएलएड में एडमिशन का। और अगर उनकी मांग को, जो कि लेटर में लिखा गया है, अगर उनकी मांग को स्वीकार किया जाता है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पिछले डीएलएड और बीटीसी में एडमिशन लिए होंगे, उनमें बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद ही रिजल्ट की घोषणा हुई होगी। तो हजारों अभ्यर्थियों के डीएलएड के कोर्स पर भी एक प्रकार से सवाल चिन्ह लग सकता है। तो दोस्तों, इसमें कम ही चांस है कि बीटीसी 2015 बैच इस आधार पर बाहर किया जा सकता है, और बीटीसी 2015 बैच अभी तक पूरी तरीके से सेफ है। तो इतने दिनों बाद, यानी कि लेटर जब फरवरी 2019 में लिखा गया था, तो अब ये मांग क्यों फिर से उठाई जा रही है, या फिर यूं कहें कि अब ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रही है? तो जब रिजल्ट की घोषणा हुई थी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में, तो इसमें रिजल्ट सबके लिए अप्रत्याशित था, और सभी अभ्यर्थी एक तरीके से सोच रहे होंगे कि किस प्रकार अभ्यर्थी छटे इसमें से और कट ऑफ जो है वह कम जाए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा एक तरीके से व्यवधान बना हुआ है या फिर कन्फ्यूजन बना हुआ है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से 40,000 फॉर्म के रिजेक्ट होने की सूचना दी जा रही है। और जैसा कि पीएनपी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कोई भी डेटा पब्लिश नहीं किया है और उनके द्वारा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन चूंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा
मीडिया में ये बातें कह दी गई हैं, स्पष्ट कर दी गई हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी आंकड़ा है, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिनकी संख्या 40,000 बताई जा रही है मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो इन अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा कि वह अपने आवेदन में संशोधन कर पाएँ और इन अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जहाँ पहले मीडिया में ये खबर आ रही थी कि 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इस प्रकार से अभ्यर्थी जिनके फॉर्म बिल्कुल करेक्ट थे वह खुश थे कि कम से कम 40,000 अभ्यर्थी इसमें कम हो जाएंगे। इस प्रकार से एक बार फिर से मेरिट या फिर कट ऑफ कम जाएगी। वहीं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद से अब वो तबका ज़्यादा खुश है जो कि संशोधन का वेट कर रहा था या फिर जिनके फॉर्म में कुछ भी गलती हो गई थी। अब एक समझने की कोशिश करते हैं कि ये 40,000 अभ्यर्थी हैं कौन जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इस डेटा पर हम लोग विश्वास करें तो इनवैलिड सीरीज की वजह से जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है उनकी संख्या है 541। वहीं ऐसे अभ्यर्थी भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर रिजल्ट देखा होगा फेसबुक पर कि कोर्ट केस लिख करके आ रहा है, ठीक है, उनकी संख्या 544 बताई गई है। तो लगभग 1100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट को रोका गया है कोर्ट केस और इनवैलिड सीरीज की वजह से। तो फिर ये 40,000 ऐसे अभ्यर्थी कौन से हैं? तो दोस्तों ये ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनके नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में या फिर उनके बेसिक डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या फिर मार्क्स भरते समय उनकी कोई गड़बड़ी हो गई है या फिर टेट के मार्क्स, सीटेट के मार्क्स भरने में कोई गड़बड़ी हो गई है या फिर बोर्ड भरने में कोई गड़बड़ी हो गई है और अब वो सभी अभ्यर्थी एक तरीके से वेट कर रहे हैं संशोधन का। लेकिन फिर इसमें सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि अभी काउंसलिंग प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है, तो फिर ये डेटा कैसे क्लियर बताया जा सकता है कि किन अभ्यर्थियों या फिर कितनी संख्या के अभ्यर्थियों के डेटा में कुछ गड़बड़ी है? तो ये भी एक सवाल चिन्ह बना हुआ है। और दूसरी तरफ अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि चूंकि जो गवर्नमेंट ऑर्डर और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें स्पष्ट लिखा था कि ओएमआर सीट पर की गई गलती की वजह से रिजल्ट रोका जाएगा या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कि आवेदन में त्रुटि करेंगे उनको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। और आप देखेंगे आवेदन करते समय आपको नीचे एक चेकबॉक्स दिया रहता है जिस पर आपको टिक करना होता है कि आपने सभी डिटेल्स मिला ली हैं और आपके आवेदन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है और बाद में आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उसी को आधार बना करके अब अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आवेदन में गड़बड़ी हुई है उनको संशोधन का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी मांग इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि कट ऑफ कम जाने के लिए वह एक तरीके से मनोकामना कर रहे हैं। अब जिनके रिजल्ट पर इनवैलिड सीरीज या फिर कोर्ट केस या फिर जिनका रिजल्ट रोका गया है, क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है? तो दोस्तों पीएनपी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पुस्तिका सीरीज के गोले में किए गए गलती की वजह से या फिर किसी वजह से अगर जिनका रिजल्ट रोका गया है उनके रिजल्ट के लिए कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। और माननीय कोर्ट की तरफ से भी देखा जाए तो उनको राहत मिलने की चांसेस कमी है क्योंकि यूपी टेट 2017 मामले में भी इस प्रकार का एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें माननीय कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और एक ओएमआर सीट अगर आप सही से नहीं भर सकते हैं तो फिर आप शिक्षक बनने के लायक नहीं है। तो आप देखेंगे कि माननीय कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद कमी है इन इनवैलिड सीरीज वाले अभ्यर्थियों के लिए। और दूसरी तरफ बीटीसी 2015 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनके 4th सेमेस्टर में बैक लगी होगी या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड में होंगे और जिनके फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में बैक लगी होगी या फिर उस समय जो अभ्यर्थी अपियरिंग में होंगे उन्होंने भी बहुत सारे आवेदन किए हुए हैं और एक तरीके से अगर शासन प्रशासन के द्वारा संशोधन का मौका दिया गया तो अब उनके द्वारा भी उनके मार्क्स को संशोधन करके आवेदन किया जा सकता है। तो इनको रोकने के लिए भी अभ्यर्थी लगातार शासन से मांग कर रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों को रोका जाए। और साथ ही अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि पिछली भर्ती यानी कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हैं और इसमें भी आवेदन किए हैं, क्योंकि उस समय माहौल कुछ अलग था और सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सोचा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी आवेदन कर दिया जाए। तो उनके लिए मांग की जा रही है कि एनओसी उनको प्रदान ना किया जाए। और वैसे भी अगर रूल की मैं बात करूँ तो शासन स्तर पर कभी भी एक पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों को एनओसी नहीं दी जाती है, यानी कि जो 68,500 में चयनित हो चुके हैं उनके लिए कम ही चांस है कि उनको इस भर्ती में शामिल होने के लिए एनओसी शासन स्तर पर प्रोवाइड किया जाए। वहीं पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय डबल बेंच का फैसला आया है 60-65 के फेवर में, उसके खिलाफ अपील दायर कर चुका था। लेकिन अब ये सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर यूँ कह लें कि न्यूज़ चैनल में ये मामले आ रहे हैं कि आपसी विरोध के चलते जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उससे अब पीछे हटने को तैयार हैं।
तो इन सभी खबरों से वो सभी अभ्यर्थी बहुत ही खुश हैं जो कि 60-65 को फेवर कर रहे थे और जो कि 40-45 का वेट कर रहे थे और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद से खुश थे। अब उनमें निराशा की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, बात वहीं आकर के अटक जाती है कि इस भर्ती में कट ऑफ को कम करने के लिए किस प्रकार से अभ्यर्थी एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। और अगर और भी मामले में बताऊं तो अभी जो रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई थी उसमें जो विवादित प्रश्न थे उनको लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा रही है। और साथ ही जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वह एकेडमिक मेरिट को हटाने के लिए और साथ ही जो एकेडमिक मेरिट होता है उसको पूरी तरीके से खत्म करके सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती की प्रक्रिया को ही शामिल करने के लिए पर विचार कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप पहले भी देखे होंगे कि कोर्ट में, माननीय कोर्ट में इस प्रकार से याचिका दायर की गई थी कि एकेडमिक को पूरी तरीके से समाप्त करके सिर्फ इस भर्ती की परीक्षा के आधार पर ही चयन सुनिश्चित किया जाए। वहीं बीटीसी और डीएलएड की अभ्यर्थियों का एक तबका इस प्रकार से भी विचार कर रहा है कि किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को लेकर ही चैलेंज किया जाए। तो आप देखेंगे कि पूरी भर्ती एक प्रकार से गोल पहिए की तरफ घूम रही है और सभी अभ्यर्थी एक दूसरे की टांग खींचते हुए अपना चयन सुनिश्चित करने पर तेजी से विचार कर रहे हैं। और दोस्तों, ये एक तरीके से इसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इस बेरोजगारी में या फिर यूं कह लें कि इस महामारी में और इतना बेरोजगारी होने पर अगर कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सफल हो गया है तो उसे पूरा प्रयास करना चाहिए और पूरा प्रयास करने का हक भी है कि वह अपने हक की वैकेंसी में चयनित होकर के अपना चयन सुनिश्चित कर पाए। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।